खबर उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर, जिसमें यह हादसा क्यों पेश आया इसे लेकर प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आ गई है। दावा ये किया जा रहा है कि दरअसल सिग्नल में चूक की वजह से ये इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस हादसे के बाद में दुनिया भर से शोक संदेश जो है वो आ रहे हैं। संदेश देने वालों में फ्रांस का नाम भी है, ताइवान है, पाकिस्तान, तुर्की, यहां तक कि तालिबान, जो अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, अफगानिस्तान का भी संदेश आया है। रशिया की तरफ से भी इसे लेकर बयान आया है। क्या कुछ हैं संदेश और पाकिस्तान ने इस मामले पर क्या कहा है वो बताते हैं आपको। सबसे पहले बताते हैं आपको कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस मामले पर क्या कहा है। उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आज भारत के उड़ीसा में एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत से दुखी हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अमेरिका की एम्बेसी से भी इस मामले में लेकर बयान आया है। उसमें कहा गया है कि पूर्वी भारत में एक दुखद ट्रेन दुर्घटना दुखद है। इसके अलावा लिखा गया है कि अपने परिजनों के नुकसान का सामना करने वाले सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। ताइवान की ओर से इस हादसे को लेकर कहा गया है, उनके मंत्री हैं साई इंग वेन, उन्होंने शोक जताते हुए लिखा है कि मैं भारत में हुए रेल दुर्घटना पर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि बचाव अभियान के दौरान सभी को बचाया जा सके। तो ये ताइवान की तरफ से शोक संदेश आया था। इसके अलावा फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने भी संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी और मुर्मू को लेकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है कि भारत के उड़ीसा में जो एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई है उसमें उनकी गहरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के साथ हैं। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा है कि इस दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़ा हुआ है, उनके जल्द ठीक होने की कामना करता है। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के साथ गहरी संवेदनाएं फ्रांस ने व्यक्त की हैं। इसके अलावा जापान की तरफ से संदेश आया जिसमें लिखा गया है कि हमारी गहरी संवेदनाएं जो हैं उन तमाम जिंदगियों के साथ हैं और उन लोगों के साथ हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं। जापान ने लिखा है कि जापान सरकार की ओर से और जापान के लोगों की तरफ से हम इस पे अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, खासतौर पर उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवाई है और जो लोग घायल हैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। ये जापान की ओर से कहा गया। इसके अलावा अफगानिस्तान यानी कि तालिबान में, अफगानिस्तान में जो तालिबान का राज है वहाँ से भी, तालिबान की तरफ से भी शोक संदेश जो है वो भारत के लिए आया है। प्रेस रिलीज जारी कर ये संदेश जाहिर किया गया है। इसमें लिखा गया है कि भारत के ईस्टर्न स्टेट उड़ीसा में जो हादसा हुआ है उससे अफगानिस्तान जो है बेहद दुखी है और उन लोगों के प्रति, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है जो लोग इसमें घायल हुए हैं और जिन लोगों की जान गई है। इसके अलावा रूस की ओर से भी पुतिन ने अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। राष्ट्रपति भवन को टैग किया है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है और लिखा है इस मुश्किल घड़ी में, दुख की घड़ी में रूस जो है वो भारत के लोगों के साथ है और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। इसके अलावा तुर्की का भी संदेश आया है। तुर्की के बारे में बता दें कि भारत ने, जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की काफ़ी मदद की थी। अब उड़ीसा में हुए हादसे को लेकर तुर्की ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने लिखा है कि हमें पता चला है कि करीब 300 लोगों की ज़िंदगियां जो हैं इस हादसे की वजह से चली गई हैं और करीब 1000 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे की वजह से। हम अपनी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति, उनके रिश्तेदारों के प्रति जाहिर करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को इसमें खोया है, जिन लोगों ने। साथ ही उन्होंने लिखा है कि तुर्की के लोग जो हैं इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार के साथ में खड़े हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। तो तुर्की की तरफ से भी बयान आया है। इन बयानों के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि जिस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशन भारत के इन देशों के साथ हैं उस नज़रिए से भी ये बयान कई बार अहम हो जाते हैं। यूक्रेन की तरफ से भी बयान जारी किया गया है जहां पर जेलेंस्की ने लिखा है कि यूक्रेन के लोगों की तरफ से हम अपनी गहरी संवेदनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में उन तमाम लोगों के साथ में व्यक्त करते हैं जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई है। इस मुश्किल घड़ी में, इस दुख की घड़ी में यूक्रेन आपके साथ है और जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द ठीक हों, इस चीज़ की कामना यूक्रेन की तरफ से की गई है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान,
भारत का दुश्मन देश है। लेकिन उड़ीसा के मामले पर शहबाज ने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी जानिए। उन्होंने लिखा है, भारत में हुए ट्रेन हादसे में सैकड़ों जिंदगियों के जाने की वजह से वो बेहद दुखी हैं। उन्होंने लिखा है कि हम अपनी गहरी संवेदनाएं जो हैं उन परिवारों के प्रति व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस हादसे में अपनों को खोया है, और जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति ये दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। तो ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान का रिएक्शन था। इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी कई सारे शोक संदेश जो हैं इस हादसे को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव और राहत कार्य जो है वो लगातार उसकी तस्वीरें सामने आती रही। लेकिन फिलहाल इन तमाम रिएक्शंस को आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो भी नीचे आकर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।